कि अब डीएम साहब की हवा निकल जाएगी। लोग ये कहने लगे कि डीएम साहब की सारी हेकड़ी निकल गई क्योंकि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। लोगों की सारी काला चिट्ठा खोल के अगर मैंने रख नहीं दिया तो मेरे चेहरा पर पेशाब कर देना। तो वैशाली के डीएम यशपाल मीणा को ट्रोल करते हुए चोट्टा डीएम और तमाम तरीके की बातें सामने रख रहे हैं। पूरा मामला क्या कुछ है विस्तार से बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर मैथ मस्ती वाले विपिन सर दिखाई दे रहे हैं जो बिहार के सलहा पंचायत से वर्तमान में मुखिया है, और स्क्रीन पर एक डीएम साहब है जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यशपाल मीणा नाम है इनका। ये पूरा मामला शुरू होता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को मैथ मस्ती वाले विपिन सर यानी सलहा पंचायत के मुखिया अपना प्रार्थना पत्र लेकर जाते हैं डीएम साहब के पास, यशपाल मीणा साहब के पास। प्रार्थना पत्र में उन्होंने अंकित किया था कि सलहा पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन है उस पर जो अवैध कब्जा है उसे हटाया जाए, ऐसा अनुरोध था विपिन सर का। और जब ये जाते हैं तो डीएम साहब उनसे बदतमीजी करने लगते। डीएम साहब ये कहने लगते हैं कि तू मुखिया है कि तेरी मां मुखिया है, इस तरीके की बात विपिन सर बताते। और विपिन सर के साथ जब बदतमीजी होता है तो विपिन सर वापस चले आते हैं और आने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करते। और उस वीडियो में रोते हुए विपिन सर ऐलान करते हैं, किसी भी कीमत पर झुकूंगा नहीं और मेरे पास पूरा सबूत है, हर एक बात मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों को बताऊंगा, सोशल मीडिया और मीडिया पर अपनी बात रखूंगा और तुम्हारा काला चिट्ठा खोलूंगा, ऐसा कहना विपिन सर का था। और वीडियो अपलोड होने के 2 दिन बाद खान सर का इस पर स्टेटमेंट आता है। आवेदन तक नहीं लिया इस इंसान का, क्या कहूं होली बाद इनका ट्रांसफर हो जाएगा। जब से इस पूरे मामले पर खान सर ने टीका टिप्पणी किया है तब से मानो डीएम साहब पूरी तरीके से ट्रोल होने लगे। सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहते हैं लोग आपके स्क्रीन पर है। रवि कुमार ये कहते हैं कि अब डीएम का हवा निकल जाएगा। खान सर के वीडियो बनाने के बाद लोग क्या कुछ कहते हैं। सुबोध सहरसा लिखते हैं, विपिन सर से पंगा लेना मतलब खान सर से पंगा लेना, और खान सर से पंगा लेना मतलब 5 करोड़ पढ़ने वाले युवा से पंगा लेना। ये मैथ मस्ती वाले विपिन सर हैं। इन्होंने कहा कि कमीशन न देने पर डीएम करते हैं परेशान, बोलते हुए विपिन सर मुखिया जी रोने लगे। यानी कि यशपाल मीणा साहब पर आरोप लगाए और कहने लगे कि ये जो डीएम साहब हैं इनको मैं कमीशन नहीं देता हूं जिसके कारण ये मुझे परेशान करते हैं और हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, और ये कहते हैं कि तू मुखिया है कि तेरी मां मुखिया है। इस तरीके की बात 4 फरवरी को डीएम साहब करते हैं। और इस पूरे बात को सुनने के बाद खान सर के स्टूडेंट और विपिन सर के स्टूडेंट भड़क गए और विपिन सर के स्टूडेंट डीएम साहब को खरी खोटी सुनाने लगे और कहने लगे कि ऐसे डीएम साहब को तो पद से बर्खास्त कर देना चाहिए और ऐसे डीएम साहब की जबरदस्त रिहाई होनी चाहिए। और ऐसे डीएम साहब के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं स्टूडेंट, वो आपके स्क्रीन पर। वैशाली के डीएम यशपाल मीणा को गजबे तरह से धोए खान सर। एक और स्टूडेंट लिखते हैं, पवन यादव नाम है इनका, ये लिखते हैं अब डीएम भी सोच रहा होगा कि किस चाणक्य से पंगा ले लिया, चोट्टा डीएम। लोग वैशाली के डीएम यशपाल मीणा को ट्रोल करते हुए चोट्टा डीएम और तमाम तरीके की बातें सामने रख रहे हैं और भी इनके स्टूडेंट भड़क गए हैं। और ये रंजन कुमार लिखते हैं, डीएम को माफी मांगनी पड़ेगी, वो ये भूल गए कि वो भी एक विपिन सर और खान सर जैसे शिक्षक से ही पढ़कर आज डीएम की कुर्सी पर बैठे हुए। बहरहाल अभी डीएम साहब का इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। विपिन सर लगातार अब वीडियो बनाते हुए अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। इस पूरे मामले को हवा और जोर से तब मिलने लगी जब खान सर ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। खान सर ने यह कहा कि शिक्षक को अकेला ना समझा जाए, हम सभी शिक्षक उनके साथ हैं, यानी कि अपनी उपस्थिति विपिन सर के साथ दर्ज की। उसके बाद और क्या कुछ लोग कह रहे हैं। पासवान ऑफिशियल ब्लॉग से लिखते हैं कि बताइए कितना अच्छा आप घुसखोर डीएम थे, बिना मतलब का ईमानदार मुखिया जी से पंगा लेकर नंगा हो गए, जी हो हमार करेजा मुखिया जी। यानी कि अब इस पूरे मामले पर लोग मुखिया जी की तारीफ कर रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं, रे डीएम तू हमारे सर को बहुत हल्के में ले लिया है, बहुत महंगा पड़ेगा बाबू। बहरहाल इस पूरे मामले पर जांच होना चाहिए कि आखिर जिस पंचायत सरकार भवन के अवैध कब्जे की बात सलहा पंचायत के मुखिया विपिन सर अपने वीडियो में कर रहे हैं, आखिर ये पूरा मामला क्या। जब विपिन सर अनुरोध करने जाते हैं प्रार्थना पत्र लेकर कि जमीन का सही तरीके से जांच करवाया जाए, यानी उस जमीन का जांच करवाया जाए जिस पे पंचायत सरकार भवन बन रहा था और उसका अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा हटवाया जा रहा था, लेकिन डीएम साहब ने एसडीओ साहब को फोन किया जिसके बाद अवैध कब्जा हटाने का कार्य बाधित हो गया और
पंचायत सरकार भवन बनने का काम पूरी तरीके से ठप पड़ गया, रुक गया। बहरहाल डीएम साहब की पूरी बदतमीजी और इस पूरी घटनाक्रम पर आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा।